मरियम, कॉल है तुम्हारी। कौन है? देख लो। अस्सलाम वालेकुम। मरियम बीबी, मरियम बीबी मैं बहुत खुश हूँ। आपकी दुआ कबूल हो गई। मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ आपके पास। शादी की तारीख भी आपने ही बतानी है। आप सुन रही है ना मरियम बीबी? हम आ रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? बोले ना। तुम्हारी खुशी महसूस हो रही है मुझे। तुम्हें बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बस कल हम आपके पास हैं। उसे यकीन नहीं आता कि ये सब मरियम बीबी की दुआ से हुआ है। उसे यही यकीन दिलाना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे खुदा आज पहली बार किसी की दुआ कबूल हुई और मुझे वो पहले जैसे खुशी महसूस ही नहीं हो रही। शायद कोई आजमाइश तुम्हारे सब्र के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। हेलो, कौन? मैं फौजिया बात कर रही हूँ। जी बोलें। क्या मेरी मरियम बीबी से बात हो सकती है? नहीं। क्यों? प्लीज़ अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरी उनसे बात करवा सकती हैं। अगर आप मेरा नाम लेंगी तो वो मुझसे बात ज़रूर करेंगी। जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने हुजरे में आराम कर रही हैं। कल बात कर लीजिएगा। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, बस आप कल बात कर लीजिएगा ना। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैंने घर जाना था। तो आप हमारे साथ चले ना। हाँ मरियम, तुम ऐसा कर लो बेटा, इनके साथ चली जाओ। रात आपसे मेरी बात हुई थी। ये बड़ी बीबी जी हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। आप हमारे साथ चले ना, हम आपको छोड़ देंगे। नहीं, आप लोग चले जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। तुम्हारा जाना ज़रूरी है मरियम, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। आइए मरियम बीबी, मेरे साथ चलें। जी बड़ी बीबी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ओह सॉरी आज़ाद, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई। ये है मरियम बीबी, जिनकी दुआ की वजह से आज आप यहाँ हैं। इनकी बहन की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। इन्होंने कहा कि मुझे रास्ते में मेरे गांव छोड़ दीजिएगा। अच्छा, कौन सा गांव है इनका? वो रास्ता बता देंगी ना? नहीं, अगर तुम मुझे रास्ता बता दोगी तो फिर मैं वही रास्ता अख्तियार करूंगा ना। एक सेकंड पैड लगा लूं। एक्चुअली मुझे मोटरवे की तरफ से निकलना है ना। जी बताइए, कौन सा गांव है? मोहब्बत नगर। अम्मा, अब्बा, फाती, मैं आ गई हूँ। अम्मा, अम्मा मैं तुम्हारी सितारा हूँ। दरवाजा खोलो। क्या हुआ आज़ाद, गाड़ी क्यों रोक दी? सब खैरियत तो है ना? फौजिया, मुझे तुम्हें एक बात बताना है। क्या? तुम्हारी मरियम बीबी ही मेरी सितारा है। क्या? वो मेरी सितारा, मेरी सितारा। बस ये एक ख्वाब। सच ही कहा था बड़ी बीबी ने। उस दिन सितारा मर गई थी और मुझे मरियम की पहचान मिली। हम भी तो जीते जी मर गए थे तेरे बिना। बाबा की हालत तो देखी नहीं जाती थी और मैं, मेरे सर से तो आसमान छिन गया था और पैरों तले ज़मीन। अकरम ने मुझे तलाक दे दी थी। क्या? जा, भाग जा यहाँ से। बहुत लंबी हो गई है तेरी जुबान। चल सितारा। छोड़ दे।
मेरी बहन को। फाती। यही औकात थी, ये औकात थी तेरे गरूर की। अगर चाहूं तो 1 मिनट में तेरी इज्जत खाक में मिला दूं। मेरी इज्जत खाक में मिलाने से तू फातिमा को उसका मुकाम दे देगा? सोचूंगा। मैं सिर्फ तुझे सरदार आजाद की नजरों से गिराना चाहता था। बहुत प्यार करती है ना उससे तू। आज मैं जीत गया और तू हार गई। हारने वाले को जीतने वाले के चेहरे पर जो खुशी नजर आती है ना, तेरे चेहरे पर नहीं है। अब तो खुद सोच ले, कौन जीता और कौन हारा। इधर देख, किसी खुशफहमी में ना रही। बता रहा हूं तुझे। अकरम, चला गया वो मुझे छोड़ के बाहर चला गया कहीं। उसे वापस आना होगा। अब क्या फायदा वापसी का? मेरी जिंदगी तो कर दी ना उसने तबाह, और मेरे साथ साथ तेरी जिंदगी। जिंदगी गुनाहों की सजा जरूर देती है, और अगर जिंदगी रहे तो फिर भुगतना भी पड़ता है। उस दिन तो हवेली गई थी, और उसके बाद से हमारी सितारा हमसे बिछड़ गए। क्या हुआ था सितारा? जब मैं हवेली पहुंची तो आजाद, कोई है? आजाद। बाबा, आप होनी को नहीं रोक सके। आप ही कहा करते थे ना कि घर से ना निकलो। जिनसे बचाने के लिए कहते थे वही मेरे पीछे है आज। मैं हार गई। तदबीर के आगे तकदीर हार गई। मुश्किल के बाद आसानी है। जो हुआ उसकी रजा है, जो होगा उसकी रजा से होगा। चलो अपनी मंजिल की तरफ आओ। मोहताजे करम है मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम करूं सजदे दुपट्टे से तुझे इसका तन ढांप ढाओ बेटा, अपने दुपट्टे से उसके सर मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम हूँ गुनहगार मैं।
तेरे होते हुए मैं भटक जाऊं ना, सामना हश्र में। आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? हो रही तुम्हारी मंजिल। जाओ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ बेटा। कर्म तू जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ मरियम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जी मैं सितारा हूँ, मरियम नहीं हूँ। सितारा मर चुकी है, यहाँ मरियम ने आना था। और तुम मरियम ही हो बेटा। ये आप क्या कह रही हैं? सितारा फना हुई है तो मरियम को बका मिली। तो क्या ये बका का सफर है जिसमें मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा? शिकवा नहीं करते, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना मरियम बेटा। ये तो अजीब इंसाफ है, किसी से पूछ लें। जो मेरे साथ हुआ वो सही हुआ है। सही और गलत फिर वही बात। सही क्या है और गलत क्या है ये सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है। वो बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तुम जिस रियाजत से दूर थी उसके पास लाने के लिए ही ये रास्ता चुना गया है। तुम अपने असल से भटक रही थी, और जो अपने असल से भटकते हैं उन्हें सज़ा तो मिलती है ना। मेरा तो असल भी मेरे पास नहीं है। मैं तो एक लफ्ज़ के पीछे हूँ, वो है माफ़ी। मुझे कोई माफ़ नहीं करा, मेरा अल्लाह तो मुझे माफ़ करेगा ना। तुम्हें माफ़ी के लिए तो यहाँ भेजा गया है, तुम्हें वो माफ़ कर देगा। वो गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। सकीना बीबी, मुझे तेरी कसम, हूँ गुनहगार में, मोहताजे करम, ऐ मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम। क्या आज़ाद अब भी? नहीं फाती, खुदा के लिए उसका नाम ना ले। आज उसके मिलने ने मुझे एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है जिससे निकलने के लिए पता नहीं कोई रास्ता मिलता भी है या नहीं। मैं भी तो लादवा हो चुकी थी। तुझे पता है, सब कहते थे तेरा इलाज सिर्फ मरियम बीबी के पास है। और मुझे पता है कि सब ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि मेरा इलाज वाकई मेरी बहन के पास ही था। मेरा भी दिल खिंचा जा रहा था तेरे लिए, वरना मैं कभी दोबारा यहाँ ना आती। अब तो कभी जाएगी तो नहीं ना हमें छोड़ के।